न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिला में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य आज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। सीआईए पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 देसी कट्टा, 3 वाहन तथा चोरी में उपयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिला में एक के बाद एक वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। पुलिस की नींद तब टूटी जब इन शातिर चोरों ने पिछले 10 दिनों में 5 वाहन चोरी कर लिए। लगातार मिल रही वाहन चोरी की शिकायतों के बाद रेवाड़ी सीआईए ने टीम गठित कर गिरोह की तलाश शुरू की। तब कहीं जाकर गिरोह के 5 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ पाए। अलग अलग वर्कशॉप और वाहनों पर नौकरी करने वाले ये वाहन चोर वाहन उठाने से पहले आरएफ ट्रांसमीटर की मदद से पहले यह चेक करते थे कि गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं लगा है। इसके बाद ड्रिल मशीन व सर्किट ब्रेकिंग डिवाइस की मदद से वाहन का लॉक तोड़कर उसे आसानी से चलाकर ले जाते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कुल 8 वाहन चोरी की वारदातें कबूली हैं, जिनमें अकेले रेवाड़ी जिला से 5 वाहन चोरी किए गए थे, जबकि 3 वाहन एनसीआर क्षेत्र से चोरी किए बताए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस की माने तो पूछताछ में वाहन चोरी के और भी खुलासे होने की संभावना है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ठीक, जो रेवाड़ी है उसमें एक जो वाहन चोर गिरोह था वो सक्रिय था और पिछले 10 दिन के दौरान इन व्यक्तियों ने 5 जो व्हीकल्स थे उनको चुराया था। तो इस संदर्भ में जो सीआईए रेवाड़ी है इंस्पेक्टर सत्येंद्र के अंडर, इन्होंने इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। इन्होंने एक पूरा जो ये गिरोह था, वाहन जो चोर थे, इस गिरोह को पकड़ा है और इस गिरोह में ये 5 सदस्य हैं। इनको मौके से ही हमने गिरफ्तार किया है और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इन सभी ने कबूला है कि इन्होंने 5 व्हीकल्स रेवाड़ी ज़िले से और 3 अन्य व्हीकल जो एनसीआर रीजन है वहाँ से इन्होंने चुराए हैं। तो 8 व्हीकल्स चोरी इन्होंने कबूली हैं। माननीय अदालत में इनको पेश किया गया था और वहाँ से 4 दिन का पुलिस रिमांड इन सभी एक्यूज़ का हमने लिया है और आगे की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 3 व्हीकल हम इमीडिएटली इसमें रिकवर कर चुके हैं और जो फर्दर जो एज़ पर देयर डिस्क्लोज़र जहाँ पे भी इन्होंने रिवील किया, हमारी टीम्स रेड्स कर रही हैं और शीघ्र ही अन्य भी जो व्हीकल्स हैं उनको रिकवर करेंगे। चोरी करने में किस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं? ये 5 ही चोर बड़े स्मार्ट चोर हैं। जैसे ही किसी व्हीकल को इन लोगों को चुराना होता था तो पहले एक आरएफ ट्रांसमीटर इनसे हमने बरामद किया है। उस ट्रांसमीटर की मदद से चेक करते थे कि इसमें गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है या नहीं है। एक बार ये कंफर्म कर लेते थे कि वो नहीं है तो ड्रिल मशीन से ये उसका लॉक ब्रेक कर लेते थे गाड़ी का। और फिर इनके पास एक सर्किट ब्रेकिंग डिवाइस है जो हमारा लॉकिंग की सिस्टम होता है, उसमें कंप्यूटराइज कीज़ होती हैं। तो उस सर्किट ब्रेकर से ये उसको अटैच करके और वो की को विदिन 5 to 7 मिनट वो ब्रेक कर लेते थे और इस प्रकार से किसी भी स्मार्ट की से फिर उस व्हीकल को ये चलाकर ये ले जाते थे। सर, जब भी वाहन चोरी की बात सामने आती है तो एक ही सवाल होता है मीडिया में कि रेवाड़ी के अंदर जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बैंक हैं, उनकी अपनी कोई पार्किंग नहीं है और उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर व्हीकल्स इन्हीं जगह से चोरी होते हैं। देखिए, एज़ फार एज जो व्हीकल थेफ्ट इज़ कंसर्न, समय समय पर जो हमारी जो ज़िला मुख्यालय है हम उस पर एनालिसिस करते रहते हैं और जो इस प्रकार के जो स्पॉट्स हैं जहाँ से मैक्सिमम जो व्हीकल थेफ्ट की वारदातें होती हैं, उसी के अनुसार हमारी जो प्रतिदिन की जो डिप्लॉयमेंट है वो हम करते हैं। हम पैदल गश्त निकालते हैं और आपने देखा होगा कि इवनिंग और नाइट और रैंडम डोमिनेशन हम करवा रहे हैं। सभी का एक ही मकसद है कि ऐसे स्थान जहाँ से व्हीकल चोरी होते हैं उस पर हम लगाम लगाएं। सर, जो ये आरोपी जो पकड़े हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से संबंधित है? ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी वाइज बता रहे हैं, बैकग्राउंड वाइज अभी तक की हमारी पूछताछ है उसमें ये कोई जैसे व्हीकल्स जो ये बड़े व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें एज ए हेल्पर काम करना और 1-2 व्यक्तियों ने जो ये वर्कशॉप्स होती हैं रिपेयर की, कार व्हीकल रिपेयर्स की, उसमें भी इन्होंने काम किया है और वहाँ से इन्होंने ये जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स हैं, ये सीखी हैं। सर, जब पूरी जो वारदात हुई, जैसे बता रहे कि पहले ब्रेजा गाड़ी इन्होंने
चोरी की, उसके बाद फिर आपने पीछा किया, तो किस तरह से पूरी ये घटनाक्रम रहा रात का पुलिस का, और किस तरह से हत्थे चढ़े, कितने घंटे लगी रही पुलिस इनके पीछे लगभग? जो कुछ एक वारदात हुई थी व्हीकल चोरी की, और हमारी जो हमें कुछ इनपुट्स मिले थे और साइबर डंप्स भी हमने लिए थे, और उन इनपुट्स पे हम काम कर रहे थे, हमारी CIA टीम वर्कआउट कर रही थी। और जैसे ही हमें सूचना मिली कि ये दोबारा हमारे क्षेत्र में इनकी बेसिकली इनके प्रिंट्स आए हैं या ये एंटर किए हैं, और उसी टाइम हमारी जो टीमें थी वो सक्रिय थी, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। किस एरिया से? अभय सिंह चौक से। अभय सिंह कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक एक्यूज्ड इसमें थाना सदर रेवाड़ी क्षेत्र का है, प्रदीप सिंह। दूसरा असम, ये जिला भरतपुर का निवासी है। जमालू जिला अलवर का, राहुल खान जिला भरतपुर, और सुखजीवन सिंह ये जिला भरतपुर। सर आप लगातार कह रहे हैं कि पुलिस रात्रि गश्त करती है और चिन्हित कर रखी जगह, उसके बावजूद ये यहाँ से जिले से वाहन लेकर कैसे फरार हो जाते हैं दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, जनरली ये जो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हमने पाया कि जनरली जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं, गांव के जो कच्चे रास्ते होते हैं, वो ये वहाँ से निकलते हैं। और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पेट्रोलिंग है उस एरिया को कवर नहीं कर पाई, और तब ये इसको ले जाने में कामयाब हुए। तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए उस चीज़ को, और ये सफल हुए, परंतु फिर हमने डिटेक्ट कर दिया इसको। तो पुलिस के दो ही काम हैं, या तो हम प्रिवेंट करें, अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो फिर हम उस क्राइम को डिटेक्ट करें। तो जो भी वारदात हुई थी प्रिवेंट नहीं कर पाए, बट हमने उसको डिटेक्ट कर दिया। कोई और भी ऐसा नहीं इससे आगे जो पूछताछ में हो सकता है, कुछ आगे निकल कर आए? हाँ, अभी 4 दिन के ये पुलिस रिमांड पर हैं, और इनकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हम इंटेरोगेशन करेंगे, और जो भी और भी अगर इनकी कहीं पर इन्वॉल्वमेंट आती है तो विल डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि वेपन भी रिकवर हुआ है, तो उस संदर्भ में भी क्या उसका सोर्स है, कहाँ से लेकर आए हैं, तो वो सभी पे एक पैरेलल हम इन्वेस्टिगेशन वेपन पे भी चलाएंगे कि क्या उसका सोर्स है और कहाँ से ये प्रोक्योर किया है इन्होंने। हमारे ज़िले में ये करीबन 1 महीने से इन्होंने अभी तक बताया एक्टिव थे। पीछे का भी रिकॉर्ड है सर इससे पहले भी ये इसी तरीके का? कंसर्न थाना क्षेत्र में हमने लिखा है, अगर इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उस बारे में वो हमें सूचित करेंगे।